क्या आपको यह मालूम था कि आपके लड़के की शादी कोर्ट मैरिज हो चुकी है? नहीं सर, हमको यह जानकारी नहीं था कि हमारे बच्चे की कोर्ट मैरिज हुई है। वैसे कुछ लोगों का कहना था कि उनकी शादी तय हो चुकी है, नवंबर में होना है। जी, तो फिर ये मामला किधर से आ गया है कि कोई अपने को दावेदार कर रही है कि हम उनकी पत्नी है, कोर्ट मैरिज हो चुका है? मुझे सर कोई जानकारी नहीं है कि हमारा बच्चा कोर्ट मैरिज किया था। उसके शादी का नवंबर में तैयारी था। माता राम के मर जाने के बाद, मेरी माँ के मृत्यु के बाद, सम्मत जलने के बाद हिंदू रीति रिवाज से मैं उसका शादी करने वाला था। लेकिन वह लड़की और उसके पिता और उसके माता और उसके भाई, इन चारों ने मिलकर हमारे बेटे को बरगलाकर अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज चुपके से किए, जिसकी जानकारी की न मुझे दी गई, न मेरी पत्नी को दी गई और न मेरे बेटे को दी गई। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ कोर्ट मैरिज के बारे में। ये पता है कि वो लड़की या उस लड़के के परिवार कहाँ के रहने वाले? वो लड़की और उसके परिवार आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में बाबू बताता था, हमारा बच्चा बताता था कि वो आजमगढ़ में रहने वाले हैं। मिडिल परिवार से हैं। उसके पिता आर्मी में जेसीओ थे, यह मेरे बाबू के द्वारा मुझे बताया गया था। वो लड़की वर्तमान में बेंगलुरु में रहती है। उसके पिता का नाम कोई राय करके है, लड़की का नाम श्रेया राय है, जो कि हमारे बच्चे से गलत तरीके से हम लोगों से छुपाकर कोर्ट में जैसे कि चुपके से शादी की और हमारे बच्चे को जैसे कि बरगला कर हमारे बच्चे के साथ गलत जैसे कि किया गया है। तो फिर ये जो मुआवजा मिलना है डिपार्टमेंटल जी, तो उसका हकदार वो बता रहे कि मैं डिपेंडेंट हूँ उनका, उसको कैसे मिला? वो अगर वो सर डिपार्टमेंटल जैसे कि उसको मिला और वो हकदार है, और अगर हमारा बच्चा शादी उसके साथ कर चुका है, तो अगर वो हमारी बहू है तो वो आकर 12 दिनों के लिए कम से कम हमारे घर में हमारे बच्चे के कार्य तक के उनको रहना चाहिए था, न कि वो हमारे बच्चे का आया हुआ चेक लेकर उनको चला जाना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो 21 लाख का चेक आया, वो श्रेया कुमारी उनकी पत्नी, जो कोर्ट मैरिज वाली पत्नी थी, जिनके बारे में मुझे या पूरे जवार समाज मीडिया किसी को पता नहीं है कि उनकी शादी हो चुकी है। वो लड़की अपने पिता के साथ, भाई के साथ नकाब लगाकर आई, जो कि फोटो में पता चल रहा है कि वो लड़की हर जगह नकाब लगाए हुई है और शालीनता के साथ खड़ी है। मैं मीडिया के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जब वो लड़की का वह पति था तो उसको तो विह्वल और बेचैन होना चाहिए था, वो शालीनता के साथ किस तरह खड़ी है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी भुगतान मिला जी, तो जगह कहाँ था, कौन किस जगह पर दिया? उस लड़की को जो भी भुगतान मिला उसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी न दी गई, ना ही मेरी पत्नी को जानकारी दी गई, न ही मेरे छोटे बच्चे को जानकारी दी गई। और वो हुलासगंज के सीओ साहब जा करके गया में न जाने कितना रुपया में उसके साथ में डील किए और ले जा करके बिना हमारे अनुमति के उस लड़की को गया में जा करके 21 लाख का चेक दिए। ठीक है सर, अगर वह चेक उसी लड़की के नाम से आया था तो सीओ साहब को कम से कम चाहिए था कि उस मेरे बाबू के माता पिता के सामने, यानी कि हमारे और हमारी पत्नी के सामने, जब वो लड़की बहू थी तो हमारे घर पर चेक देना चाहिए था, न कि सीओ साहब को जा करके गया में चेक देना चाहिए था। इसमें सीओ साहब का सरासर गलती है। सीओ साहब कानून का उल्लंघन करते हुए घूसखोरी खाकर जा करके गया में चेक दिए हैं, जिसका सबूत कि खुद सीओ साहब के मोबाइल में कैद है चेक देते हुए। अब उस चेक के माध्यम से यह देखा जाए, उस चेक में जो फोटो है उसके माध्यम से यह देखा जाए कि वह फोटो हमारे टूटे फूटे घर का है या किसी जैसे कि आलीशान बंगले का है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।